हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे म्यूजिक टीचर पेपर 1 और पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 29। इससे पहले हमने 28 प्रैक्टिस सेट कर रखा है जो आपके बिहार बीपीएससी टीचर 2.0 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। और आप लोग के लिए 15 से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है जो आपको सिर्फ 101 रुपये मिलेगा। आपको यहाँ पर आपको 2200 प्लस आपको क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, आपको वो भी साथ में डिफिनेशन के साथ, जो आपको पूरा व्याख्या के साथ आपको दिया जाएगा, जो आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। लेने के लिए आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो या इस वीडियो के कमेंट में आप कमेंट कर सकते हो, जो अभी तक बहुत बच्चों ने ले रखा हुआ है। अगर आप सीरियस हो इस बार वाली वैकेंसी को, आप चाहते हो कि इस बार आपका सीट कंफर्म हो जाए, तो आप लोग अपने पढ़ाई में कोई कमी मत कीजिएगा। कहीं से भी आप पढ़ाई कीजिए, लेकिन आप लोग बस पढ़ाई कीजिए। जो आपके ऐसा मौका बिहार सरकार दोबारा नहीं देने वाली है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए। टाइम वेस्ट मत कीजिए, बिल्कुल आपके पास 1 महीना टाइम है, इसी में आपका फेस्टिवल है, तो आप लोग को पढ़ने का बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा। मैंने पिछले क्लास में आपको इसका आंसर बताने को कहा था कि जाकिर हुसैन किस घराने के प्रतिनिधि तबला वादक हुआ करते थे। तो बहुत लोगों ने कमेंट करा पंजाब, तो बिल्कुल आप लोग की तैयारी, जिन्होंने कमेंट करा पंजाब, उनकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। आप लोग इसी मेहनत से, इसी ऊर्जा से आप लोग पढ़ाई कीजिए, आपका जॉब कन्फर्म हो जाएगा। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन रहेगा, तबला के घरानों की संख्या कितनी होती है आपको बताना है। ऑप्शन है 5, 6, 4 या 3। तो तबला के टोटल आपके 6 घराने होते हैं। पहला आपका दिल्ली घराना, फर्रुखाबाद, लखनऊ, पंजाब, अजराड़ा और आपका लास्ट में पंजाब आपका बनारस होता है। ये 6 घराने का नाम आप ज़रूर याद रखिएगा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। पंजाब एकमात्र ऐसा घराना है जिसका विकास स्वतंत्र रूप से हुआ है और अन्य घरानों को प्रभाव भी इस पर कोई नहीं पड़ा। ये सारे कथन आपके स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रखते हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर रख लीजिएगा। ध्रुव गायन के साथ कौन से ताल का प्रयोग होता है आपको बताना है। ऑप्शन है चार ताल, धमार, जत ताल या ऑप्शन डी है दादरा। तो ध्रुव गायन के साथ चार ताल, सुल ताल, त्रिवा, मत आदि का तालों का प्रयोग किया जाता है। ध्रुव को मर्दाना गीत भी कहते हैं। इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर भारत के सर्वाधिक प्रचलित ताल का नाम क्या है आपको बताना है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप भी वे क्वेश्चन टेकआउट कर लीजिएगा। तीन ताल उत्तर भारत में सर्वाधिक प्रचलित ताल माना जाता है। ये 16 मात्रा की ताल होती है और इसमें विभाग जो होता है चार चार मात्रा के चार होते हैं। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। बनारस घराने के तबला वादक जिन्होंने पद्म भूषण से उपाधि मिली आपको बताना है। ऐसे सवाल आपके म्यूजिक पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखिएगा कि आपके समता प्रसाद, जो चार ऑप्शन में पूछा गया, चार ऑप्शन में आपका है समता प्रसाद जो है, उनको आप प्रतिभा के लिए पद्म विभूषण 1991 में और पद्मश्री 1972 में और संगीत नाटक एकेडमी 1979 में इनको पुरस्कार नवाजा जा चुका है। ये सारे स्टेटमेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। बनारस घराने की प्रसिद्ध तबला वादक कौन, जिनको न दीदी ना का जादूगर कहा जाता है। पंडित कंठी महाराज, बीरू मिश्र, पंडित किशन महाराज या ऑप्शन डी है अनोखे लाल। तब बनारस घराने के प्रसिद्ध तबला वादक आपके पंडित अनोखे लाल मिश्र को ना दीदी ना का जादूगर कहा जाता है, जिनका जन्म बनारस में हुआ था 1914 में। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। फर्रुखाबाद घराने की प्रसिद्ध तबला वादक का नाम आपको बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल आपका करंट में DTPSB में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। उस्ताद अहमद जान तिरकावा का फर्रुखाबाद घराने का प्रसिद्ध तबला वादक माने जाते हैं। जिनका जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म 1892 ईस्वी में हुआ था। पंजाब घराने के स्वर्गीय प्रसिद्ध तबला वादक का नाम लिखिए। आपको बताना है इन चार ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो स्वर्गीय प्रसिद्ध तबला वादक के नाम से जाने जाते हैं। तो उस्ताद अल्लाह का खान, जो आपके स्वर्गीय तबला वादक, काफ़ी फेमस नाम था, जिनका जन्म 29 अप्रैल 1919 को हुआ था और इनकी मृत्यु आपके 3 फरवरी 2000 को हुआ था। जिन्होंने 12 वर्ष की उम्र में ही तबले का सुर ताल में माहिर जानते थे। इनके गुरु का नाम भी पूछा जाता है कि इनके गुरु का नाम क्या था। याद रखिएगा उनका गुरु का नाम उस्ताद उस्ताद कादिर बख्श के नाम से जाना जाते हैं। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा घन वाद्य का यंत्र नहीं माना जाता है आपको बताना है। तो ढोलक,
धन वर्ग में नहीं आता है। ये कपास, धातु, इस्पात, शीशम की लकड़ी, बकरी की खाल और आम की लकड़ी, भैंस की खाल और स्याही से बना होता है। ये सारे पॉइंट को आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि जो आपको यहाँ पर बॉल दी गई है, ये कौन सा बॉल है आपको बताना है। मुकरा, तिहाई, टुकड़ा, या ऑप्शन डी है गत। तो बोल तिहाई का या 8 मात्रा की दमदार तिहाई है। तिहाई या तिहा उस बोल को समूह को कहते हैं जो पूरा 3 बार बजाने के बाद उसका अंतिम बोल सम पर या किसी निश्चित स्थान पर पड़ता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से आपको बताना है कि ये कौन सा बॉल आपको दिया गया है। ऐसे सवाल आपके इस बार म्यूजिक पेपर में आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि बीपीएससी का जो आपका क्वेश्चन है आपको मॉडरेट लेवल का रहने वाला है। तो इस बार आपको अगर जितना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हो, जितना आप तैयारी करोगे, जितना आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस अटेम्प्ट करोगे, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और आपको कॉन्फिडेंट मिलेगा आपके एग्जाम में। तो इसका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपको प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, तो वहाँ पर आपको 2200 प्लस आपको क्वेश्चन आंसर मिलेगा, वो भी आपको डेफिनेशन के साथ, जिसमें आपको डेफिनेशन से 4 से 5 सवाल ऑलरेडी बनाए जा सकते हैं। तो टोटल अगर बात की जाए तो क्वेश्चन का लेवल, तो क्वेश्चन आपको 3000 प्लस आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं, जो आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलते हैं क्वेश्चन 75 पर। निम्नलिखित में कौन कलाकार लखनऊ घराने का है। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपके लखनऊ घराने से बिलोंग करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। आफाक हुसैन आपके लखनऊ घराने से जीवित रखते हैं, जिनका जिनका जन्म 12 जुलाई 1930 में हुआ था आपके लखनऊ में। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा कलाकार लखनऊ घराने का है आपको बताना है। तब पंडित आपके किशन महाराज, शारदा प्रसाद, समता प्रसाद आदि कलाकारों का संबंध आपके बनारस घराने के है। वही बात की जाए आपके निखिल घोष की, तो निखिल घोष के बिलोंग आप करते हैं आपके लखनऊ घराने से, जिनका जन्म 28 दिसंबर 1918 में बांग्लादेश के शैली में हुआ था। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन सा तबला वादक है। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो तबला वादक है। तो साबिर खान आपके तबला वादक माने जाते हैं, जिनका जन्म 1959 में हुआ था आपके कोलकाता में। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। किस संगीत शास्त्रकार को चतुर पंडित के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में बहुत बार ये सवाल पूछा जा चुका है। याद रखिएगा, विष्णु नारायण भाटखंडे संगीत शास्त्रकार को चतुर पंडित के नाम से भी जाना जाता था, जिनका जन्म मुंबई के बालकेश्वर नामक स्थान पर 1860 ईस्वी को हुआ था। ये सारे पॉइंट को भी आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। निम्नलिखित में किस तबला वादक को पद्म भूषण की उपाधि मिली थी आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे और आपको 1 नंबर फ्री में दे के जाएगा। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को आप इग्नोर मत कीजिएगा और सारे क्वेश्चन को आप जरूर विवेक क्वेश्चन के तौर पे आप लीजिएगा। और पंडित ज्ञान प्रकाश को 8 मई 1909 को कोलकाता को तथा उस्ताद जाकिर हुसैन 9 मार्च 1951 मुंबई को भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण को उपाधि दी गई थी। और इसमें आपको जाकिर हुसैन और आपका पंडित ज्ञान प्रकाश दोनों शामिल हैं, इसलिए इसका राइट आंसर आपका गलत हो जाएगा और ऑप्शन आपका बी और सी दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस पॉइंट को भी आप जरूर याद रखिएगा। संगीत रत्नकार ग्रंथ के लेखक कौन थे आपको बताना है। संगीत रत्नकार के ग्रंथ की रचना पंडित सारंगदेव द्वारा की गई थी। 700 वर्ष पूर्व 13वीं शताब्दी में हुई थी, जो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। और यही बात की जाए आपके सारंगदेव के जन्म की, तो उनका जन्म आपको 1210 के बाद हुआ था। ये भी आपको याद रखिएगा। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित बोल समूह को ताल पहचानिए। आपको पहचानना है कि इनमें कौन सा ताल है। तो झपताल की 10 मात्रा के ताल होती हैं और इसमें 4 विभाग होता है। इसके तीसरे विभाग की 6वीं मात्रा पर खाली और चौथे विभाग में 8वीं मात्रा पर तीसरी ताली लगती है। ये सारे स्टेटमेंट को भी आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। निम्नलिखित बोल समूह को ताल पहचानिए। फिर से आपको ताल पहचानना है कि कौन सा ताल है। ऑप्शन है जत ताल, धमार, लक्ष्मी ताल या ऑप्शन डी है देवचंदी। तो बोल समूह धमार ताल को दर्शाते हैं। ये धमार गीतों के साथ बजाया जाता है। इसमें आपको 14 मात्रा और 4 विभाग होते हैं। इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये पॉइंट आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। निम्नलिखित बोल समूह को ताल को पहचानना है। फिर से आपको इस ताल को आपको पहचानना है कि ये कौन सा आपका ताल है। चार ताल, सुल ताल, धमार या ऑप्शन आपका डी है झपताल। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चार ताल आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए। ताबरा जोड़ी के किस स्थान पर कट वन निकलता है आपको बताना है। तो ताबरा जोड़ी के डगे के स्थान पर पंजे से प्रहार करने वाले कट वन निकलता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
ठुमरी गायन के साथ निम्नलिखित में कौन-सा ताल नहीं बजाई जाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और याद रखिएगा ठुमरी गायन में राग को शुद्धता की तुलना में भाव और सौंदर्य को अधिक बल दिया जाता है। इसकी प्रकृति चंचल और द्रुत से दीपचंदी, जत, क-र-व तालों के साथ बजाया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ख़्याल गायन शैली के साथ कौन-सी ताल नहीं बजाई जाती है? आप याद रखिएगा आपसे नहीं पूछा है। ऐसे क्वेश्चन को आप एक बार अच्छे से पढ़िएगा, नहीं तो आपका 1 नंबर फ्री में चला जाएगा। ख़्याल गायन के साथ 4 ताल नहीं बजाई जाती है। 4 ताल खुले बोल की ताल मानी जाती है, जो आपके ध्रुव गायन के साथ प्रयोग होता है। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ध्रुव गायन शैली के साथ संगीत में कौन-सा ताल का प्रयोग नहीं किया जाता है? ताल का नहीं प्रयोग किया जाता है, आपको बताना है। तो ध्रुव के साथ आपका आरा 4 ताल नहीं बजाया जाता है। ध्रुव एक गंभीर प्रकृति का गीत है। इसे गाने में कंठ और फेफड़े पर ज़्यादा बल पड़ता है और इसे मर्दाना गीत भी कहा जाता है। मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा और आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन-सा वाद्य औनत नहीं है? नागरा, पखावाज, सितार या ऑप्शन डी है तबला। तो पिछले वीडियो की तरह आप लोग इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं भी देखना चाहूँगा कि आपकी तैयारी कितनी चल रही है, आपकी तैयारी कैसे चल रही है, मुझे पता होना चाहिए। तो आप लोग इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोग वीडियो 500-600 लोग देखते हो लेकिन आप लोग लाइक सिर्फ़ 20 से 50 लोग ही करते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने लोग वीडियो देख रहे हो तो कम से कम एक बार वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जिन्हें आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए आपको टोटल 2200 प्लस आपको क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, आपको वो भी डेफिनेशन के साथ, व्याख्या के साथ, जो आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, जो है आपका 7633961618 पे। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में।